हेलो, मैं हूं हितेश। इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या आप रातों रात स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहते हो? खरीदना चाहते हो अपना ड्रीम हाउस, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस? खरीदना तो मैं भी चाहता हूं, पर रातों रात कुछ नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक पर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये वही बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें यूज करके मैंने 30,000 का प्रॉफिट निकाला था विद इन 2 मंथ्स। अरे कोविड के बाद तो बुल मार्केट था, कोई भी निकाल लेता है। हाँ भाई, तो तूने कितना प्रॉफिट निकाला? हाँ, जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो आप, ये एक वीडियो भी पूरी देखते हो या नहीं। सबसे पहले जानते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे आपके बैंक में अकाउंट होता है, वहाँ पे आप पैसे स्टोर करते हो, उसी तरह आपको अपने बाई किए हुए स्टॉक्स या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप बैंक अकाउंट से पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसी तरह डीमैट अकाउंट यूज़ होता है स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट इज़ इंपॉर्टेंट। पर डीमैट अकाउंट आप डायरेक्टली ओपन नहीं करा सकते जिस तरह से आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको किसी ब्रोकर के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? आपने जो भी कंपनीज का नाम सुना होगा, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, ये सारे स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। तो इनमें से बेस्ट ब्रोकर कौन है? इन माई ओपिनियन अपस्टॉक और जीरोधा दो बेस्ट ब्रोकर है आपका डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए। अगर आप जीरोधा के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको 400 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं पे अपस्टॉक्स आपको फ्री में स्टार्ट करने देता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही बेस्ट ब्रोकर की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। डीमैट अकाउंट तो ओपन हो गया, अब ट्रेड कैसे करोगे? अरे आई मीन स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप्स के ट्रेड होते हैं और हर ट्रेड के पहले आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस टाइप का ट्रेड करना चाहते हो। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो है इंट्राडे ट्रेड। अगर आप इंट्राडे वाले स्टॉक्स मार्केट क्लोज होने से पहले सेल नहीं कर पाते हो, तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स मार्केट रेट पे सेल कर देगा। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो है डिलीवरी ट्रेड। अगर आप स्टॉक्स अपने पास होल्ड करना चाहते हो फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 डे, तो आप डिलीवरी ट्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम जानेंगे ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, पर हम यहाँ पे 2 मेन ऑप्शंस की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑर्डर और सेकंड ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर। अगर आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करके स्टॉक को बाई या सेल करते हो, तो आपका स्टॉक इमीडिएटली ट्रेड हो जाएगा बेस्ड ऑन मार्केट्स करंट वैल्यू। जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप अपने ब्रोकर को एक पर्टिकुलर प्राइस दे सकते हो और जब आपका प्राइस हिट होगा तभी आपका स्टॉक ट्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी का स्टॉक अभी 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, पर आपको पता है वो गिर के 40 पे आएगा और आपको 40 पे बाई करना है। तो आप अपने ब्रोकर को एक 40 रुपीज़ का लिमिट ऑर्डर दे सकते हो और जब भी वो स्टॉक 40 रुपीज़ पे आएगा, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे उसे बाई कर लेगा। इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना और ट्रेड कैसे करना ये तो पता चल गया। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करें। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ कंपनी फंडामेंटल्स। वैसे तो कंपनी फंडामेंटल्स के काफ़ी टर्म्स होते हैं, पर हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो कि सबको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी चाहिए वो है मार्केट कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अब ये मार्केट कैपिटल क्या है? मार्केट कैपिटल इज नथिंग बट स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी। ठीक से समझाता हूँ, रुको। कंपनी की वैल्यू पता करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में अलॉट किए हुए हैं। तो मान लीजिए कंपनी ए ने मार्केट में 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, वही कंपनी बी ने मार्केट में सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस से। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि कंपनी ए की मार्केट वैल्यू है 10 लाख और कंपनी बी की मार्केट वैल्यू है 5 लाख। कंपनी का जितना ज़्यादा मार्केट कैप होता है उतना ही कम रिस्क होता है उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप सिर्फ हाई मार्केट कैप वाली कंपनी को सिलेक्ट करो, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी स्लो होती है कंपेयर टू लो एंड मीडियम कैप कंपनीज। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होता है कंपनी के टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाई कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी का वो पार्ट होता है
जो कि कंपनी के पूरे डेब्ट्स पे करने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए पीछे बचता है। तो जब हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को कंपनी के टोटल लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है एक कंपनी के लिए। मैं मोस्टली उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट करता हूँ जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे हो। जिस भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि कंपनी ने अननेसेसरी कुछ ज़्यादा लोन ले रखा है। लोन के साथ ही साथ कंपनी को उस लोन का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट निकलता है कंपनी के प्रॉफिट में से। इसका मतलब जब तक कंपनी ने हाई लोन ले रखा है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे। तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको चेक करना चाहिए वो है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ ए कंपनी। पीई रेशियो कैलकुलेट होता है कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करने से। पीई रेशियो से आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की करंट 1 रुपये वैल्यू पाने के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 25 है तो इसका यह मतलब है कि लोग उस कंपनी की 1 रुपये वैल्यू के लिए 25 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। इसका मतलब आप पी रेशियो को दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप कंपनी को पी रेशियो से कंपेयर करते हो, मेक श्योर कि आप सेम सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर करो। अगर आप बजाज फाइनेंस का पी रेशियो अंबुजा सीमेंट के पी रेशियो से कंपेयर करोगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अंबुजा सीमेंट एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और बजाज फाइनेंस एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल देख के इन्वेस्टर्स उन कंपनी की करंट 1 रुपये वैल्यू पाने के लिए भी काफ़ी हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस पता लगा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होती है नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स भी उतने हाई है, और हाई प्रॉफिट्स वाली कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। मैं यूजुअली वो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% से ज़्यादा हो। स्टॉक मार्केट में दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन से आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी की टोटल सेल्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए की नेट सेल्स है 10 करोड़ और कंपनी बी की नेट सेल्स है 15 करोड़। अब मान लेते हैं कि कंपनी ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है और कंपनी बी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है। इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी ए ने 10 करोड़ के सेल्स पे 10% का प्रॉफिट निकाला है, वही कंपनी बी ने 15 करोड़ के सेल्स पे सिर्फ 5% का प्रॉफिट निकाला है। इससे हमें यह पता चलता है कि सेल्स कंपनी बी की ज़्यादा है पर प्रॉफिट कंपनी ए ने ज़्यादा निकाला है। तो हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो कंपनी के सरप्लस मनी को रेफर करता है। ये वो मनी है जो कंपनी के पूरे एक्सपेंसेस पे करने के बाद कंपनी के पास बचता है, क्योंकि जो कंपनी अपने पूरे एक्सपेंसेस पे करने के बाद भी फ्री कैश फ्लो अच्छे से बचा सकती है उसके ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं। फ्री कैश फ्लो के होने से कंपनी अपने प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों में अच्छे से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बढ़ा सकती है। अनदर इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ स्टॉक मार्केट इज शेयर होल्डर पैटर्न। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न से आपको ये पता चलता है कि कंपनी के कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स किसने होल्ड किए हुए हैं। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में आप 5 ग्रुप्स देख सकोगे। फर्स्ट ग्रुप है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। सेकंड ग्रुप है म्यूचुअल फंड्स। ये देख के आप ये पता लगा सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद रखे हैं। थर्ड है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया की वो कंपनी है जो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स में एक्टिव होती है। थर्ड ग्रुप है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन की वो कंपनीज है जो कि एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। और फिर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स को रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में गिना जाता है। ये थे कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो सबको पता होने चाहिए। तो हमारी सेकेंड वीडियो भी बन गई। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।